आज का हमारा विषय है रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ईसाइयों में पहले केवल एक ही चर्च था जिसे कैथोलिक चर्च कहते हैं, और इस कैथोलिक चर्च का जो सर्वोच्च धर्माधिकारी है इसे पोप कहा जाता है। पोप सर्वोच्च धर्माधिकारी भी था और पोप सर्वोच्च राजनैतिक अधिकारी भी था। ईसाई धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या थीं? ईसाई धर्म की प्रमुख मान्यताओं में सबसे पहला, ईसाई धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता था। इसके अतिरिक्त और जो अन्य मान्यताएं थीं उनमें ये कहा गया कि लाइफ ऑन दिस अर्थ इज ब्रीफ, इट इज लेस हैप्पी एंड लेस इंपॉर्टेंट। यानी ये मान्यता थी कि इस पृथ्वी पर आपका जीवन सूक्ष्म है, दुखदाई है और व्यर्थहीन है। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे ये मान्यता बनी कि ईसाइयों का जो प्रथम पोप है पीटर, उसके पास स्वर्ग के साम्राज्य की चाबी है। पीटर इज सपोज टू हैव द कीज टू द किंगडम ऑफ हेवन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको अपने अगले जीवन को सुधारना है तो आपको चर्च की शरण में आना पड़ेगा। चर्च वॉज कंसिडर्ड एज द गार्डियन ऑफ बोथ द बॉडी एंड सोल ऑफ मैन। यानी ये मान्यता थी कि चर्च मनुष्य की आत्मा और शरीर का संरक्षक है। इसके अतिरिक्त चर्च ने ये कहा कि आपके पास केवल दो विकल्प हैं, देयर आर ओनली टू ऑल्टरनेट्स। एक, एटर्नल ब्लिस इन हेवन, यानी आपको स्वर्ग में सुखमयी संसार मिलेगा, और एटर्नल टॉर्मेंट इन हेल, यानी आपको नरक में भेज दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको सैल्वेशन, मोक्ष हासिल करना है तो आपको चर्च की शरण में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीटर इज सपोज टू हैव हेल्ड द कीज टू द किंगडम ऑफ हेवन। ये मान्यता बन गई कि चर्च के पास स्वर्ग के साम्राज्य की चाबी है और इसलिए आपको चर्च की शरण में आना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पोप का चुनाव विशेष पादरियों के द्वारा किया जाता है जिन्हें कार्डिनल्स कहते हैं। पोप का चुनाव आजीवन काल के लिए किया जाता है और पोप का जो निजी निवास है वो रोम में है। जीसस के लिए, ईसा मसीह के लिए कहा जाता है कि उनके 12 डिसाइपल्स थे, यानी 12 अनुयायी थे। उनमें से 2 कट्टर अनुयायी थे जिनको एक को पीटर और दूसरे को पॉल कहा जाता है। एंड पीटर इज सपोज टू बी द फर्स्ट पोप। और उसी पीटर के लिए कहा यह जाता है कि जीसस ने स्वयं पीटर को एक चट्टान की ओर इशारा करके ये कहा था कि तुम इस चट्टान के ऊपर एक चर्च बनाना। और पीटर ने जब उस चट्टान पर वो पहला चर्च बनाया तो ये मान्यता बनी कि ये चर्च रोम में स्थापित हुआ और इस तरीके से दुनिया का पहला चर्च रोम में स्थापित हुआ। और इसीलिए आप जानते हैं कि रोम ईसाई धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। धीरे धीरे पोप के अधिकारों के बारे में जब बात करते हैं तो धीरे धीरे पोप ने अपने पास बहुत सारे अधिकार अपने हाथों में लिए। सबसे पहला, जितने भी ईसाई राज्य थे उन ईसाई राज्यों में राजाओं की नियुक्ति करना, राजाओं को पद से हटाना, ये अधिकार पोप ने अपने हाथ में ले लिया। जितने भी ईसाई राज्य हैं उनमें कानून बनाना और उनमें कानून को रद्द करना, ये अधिकार भी पोप के पास था। इसके अतिरिक्त जितने भी ईसाई राज्य हैं उन सब ईसाई राज्यों को अपने रेवेन्यू का, अपने राजस्व का एक भाग चर्च को देना होता था। इसके अतिरिक्त चर्च किसी भी राजा के विरुद्ध जनता को विरोध करने के लिए भी आदेश दे सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चर्च के पास एक बहुत बड़ा अधिकार था जिसे एक्स कम्युनिकेशन कहा जाता है।
एक्सकम्युनिकेशन। एक्सकम्युनिकेशन का अर्थ होता है धर्म से बहिष्कृत कर देना, और उस जमाने में किसी को धर्म से बहिष्कृत कर देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दंड माना जाता था। याद रहे कि मध्य युग में चर्च का समाज पर इतना गहरा प्रभाव था कि चर्च की मान्यताओं का विरोध करना एक दंडनीय अपराध समझा जाता था। Going against the principles of the church was a crime punishable by death. हमने पहले भी ये उदाहरण लिया कि जो लोग चर्च का विरोध करते थे उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। हम आगे आने वाले समय में ऐसे कुछ नाम लेंगे जिन्होंने चर्च का विरोध किया और उन्हें जिंदा जला दिया गया। धीरे धीरे पोप के पास धन संग्रहित होने लगा और उसके साथ साथ चर्च धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गया कि हम ये अंत में कहेंगे चर्च बिकेम द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। चर्च दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई, और धीरे धीरे जब चर्च सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई तो पोप और धर्माधिकारी ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगे, सांसारिक जीवन व्यतीत करने लगे, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, और उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि धर्म से भटकने लगे। ईसाई धर्म की ईसाइयत तक खत्म होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि चर्च में सुधारों की आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए निष्कर्ष के तौर पर हम ये कहेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है। हम ये मानते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन पोप के पद की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। यानी एक समय ऐसा आ गया कि समाज का ये एक नैतिक दायित्व बन गया, ये एक मॉरल ड्यूटी बन गई कि वो चर्च के खिलाफ संघर्ष करे और चर्च के खिलाफ संघर्ष कर उसमें सुधारों की मांग करें। मार्टिन लूथर ने पोप और चर्च के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। मार्टिन लूथर ने और उसके अनुयायियों ने चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इसीलिए मार्टिन लूथर के अनुयायी प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। और हम ये मानते हैं कि यदि पुनर्जागरण या रेनेसां एक सांस्कृतिक चेतना थी, एक कल्चरल अवेकनिंग थी, तो हम ये कहेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन एक धार्मिक चेतना थी। इफ दैट वाज द कल्चरल रेवोल्यूशन देन रिफॉर्मेशन वुड बी अ रिलीजियस अवेकनिंग। जो काम रेनेसां ने प्रारंभ किया उस कार्य को पूरा करने का काम रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार आंदोलन ने किया।